कोने में बसने वाले मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वह अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खानाए काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर उस औरत के साथ क्या कुछ हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खानाए काबा में फरिश्ते नाजिल हुए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये वाकया माई नजीरा का है, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नजीरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया, अल्लाह तबारक व ताला ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कद्र तंग थे कि माई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दी। माई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन माई नजीरा के लिए इंतहाई तकलीफ दे थे। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वो अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह तबारक व ताला से लव लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। वह हर वक्त हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करती थी। रात के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदारेज होती कि बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। खानाए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बचपन से ही अल्लाह तबारक व ताला से एक ही दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूं, मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करे। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए माई नजीरा उनके पास पहुंच जाया करती थी। माई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे अपने घर का दीदार अता करें, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाएं। माई नजरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि दुआओं की खाला। तुम्हारी हालत तो ये है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। हज करना आसान नहीं, और हज पर जाने के लिए साथ में किसी महरम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो रोज अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थीं कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं। तू उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनके सहेली का सऊदी अरब में काम किया करता था। माई नजीरा की सहेली के साथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नजीरा से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शख्स रहता है। उसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। वो किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर गुस्से से कहा कि वो बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूं। उसकी उम्र 70 के करीब है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे। माई नजीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे हज की